जब भगवान श्री कृष्ण दिल्ली की अदालत में गवाही देने आए, यह कथा सत्य और न्याय की विजय की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक भक्त की प्रार्थना सुनकर कलयुग में दिल्ली की एक अदालत में प्रकट होते हैं। यह घटना न केवल भक्त की अडिग आस्था का प्रमाण है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब सच्चाई और धर्म खतरे में होते हैं, तो ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहने वाले राजेश शर्मा एक ईमानदार व्यापारी थे। उनका व्यापार एक छोटे स्तर का था, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण लोग उन पर विश्वास करते थे। राजेश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हर सुबह वे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते और अपने दिन की शुरुआत भगवान के भजन से करते। उनके व्यापार का एक भागीदार था, रोहन मल्होत्रा, जो बेहद चालाक और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। राजेश और रोहन ने कुछ वर्षों पहले एक व्यापारिक साझेदारी शुरू की थी। राजेश ने हमेशा व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया, जबकि रोहन ने अपने स्वार्थ और लाभ के लिए गुपचुप तरीके से कई अनुचित कार्य किए। कुछ समय बाद रोहन ने राजेश पर धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए गबन करने का झूठा आरोप लगाया। उसने फर्जी दस्तावेज और झूठे गवाह तैयार किए ताकि अदालत में राजेश को दोषी ठहराया जा सके। मामला अदालत में पहुंचा और राजेश को अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना करना पड़ा। राजेश के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो उसकी निर्दोषता साबित कर सके। वह केवल अपनी सच्चाई और भगवान श्री कृष्ण पर अपने विश्वास के साथ खड़ा था। जब उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि वह क्या करेगा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान सब देख रहे हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। पहली सुनवाई के दौरान रोहन ने अपने झूठे सबूत और गवाह प्रस्तुत किए। जज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली तारीख तय की। राजेश ने अदालत में कहा, मैं निर्दोष हूँ, भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे हैं और वे स्वयं गवाही देने आएंगे। यह सुनकर कोर्ट में उपस्थित लोग हंसने लगे। जज ने भी इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन राजेश अपने विश्वास पर अडिग रहा। राजेश ने अपने घर लौटकर पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसने कहा, हे माधव, आप ही मेरे साक्षी हैं। आप जानते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे इस संकट से उबारें। उस रात राजेश को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजेश, चिंता मत करो। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय आने पर मैं स्वयं अदालत में उपस्थित होकर सत्य को उजागर करूंगा। अगले दिन अदालत में सुनवाई थी। राजेश ने अपनी बात दोहराई कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और वे स्वयं गवाही देने आएंगे। लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। जज ने रोहन के वकील से कहा कि वह अपने सबूत पेश करे। जैसे ही फर्जी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए, अचानक कोर्टरूम में तेज प्रकाश फैल गया। कमरे का वातावरण दिव्य हो गया और भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। सभी उपस्थित लोग उस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान के प्रकट होते ही पूरे कोर्टरूम का वातावरण पवित्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप में जज और सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, राजेश निर्दोष है। रोहन ने जो सबूत प्रस्तुत किए हैं, वे सभी झूठे हैं। मैं स्वयं इस घटना का साक्षी हूँ। यह सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रोहन डर से कांपने लगा और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने लालच के कारण राजेश पर झूठे आरोप लगाए थे। उसने कहा, मैंने फर्जी दस्तावेज बनवाए और झूठे गवाह खड़े किए। यह सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया। जज ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वयं यहाँ आकर सत्य की रक्षा की है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया हमें यह सिखाएं कि हम अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कलयुग में भले ही अधर्म और झूठ प्रबल प्रतीत हो, लेकिन सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। जज ने राजेश को निर्दोष घोषित कर दिया और रोहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्टरूम में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर दंग रह गए। भगवान ने राजेश से कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेरी भक्ति पर अडिग विश्वास ने तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाला है।
हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही जीवन का सही उद्देश्य है। यह घटना पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने इसे सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक माना। राजेश की भक्ति और ईमानदारी की हर जगह सराहना होने लगी। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वालों की संख्या बढ़ गई। लोगों ने इस घटना से यह सीख ली कि ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं, जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। राजेश ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और समाज में सत्य और न्याय का संदेश फैलाने लगे। यह कथा आज भी सत्य, धर्म और भगवान की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो धैर्य और विश्वास बनाए रखें। भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होकर